क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 मिलीमीटर, इट इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक सेकेंड लेंस है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर की, उसको प्लेस किया गया है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस एंड 55 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, इट्स नेचर एंड इट्स साइज। देखिए, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी कॉन्वेक्स लेंस है। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस पर हमने इसको रखा है। फोकल लेंथ है 5, इसकी फोकल लेंथ है 10। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 मिलीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 55 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मेक सेंस राइट, हमें ऐसे भी पता ही था 55 सेंटीमीटर है, नथिंग न्यू। आगे देखो, उन्होंने पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। ओके, सबसे पहले हम पहला रिफ्रैक्शन कराएंगे, ठीक है। चलो पहला रिफ्रैक्शन करा लो। सो फर्स्ट एंड सेकंड इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग नाउ। सो फर्स्ट के लिए आप दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, या तो द बेसिक फॉर्मूला विच इज़ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर वो नहीं लगाना है तो यू कैन इवन अप्लाई v इज इक्वल टू uf अपॉन में u प्लस f। now u will be equal to minus of 15 into f which is plus 10 upon में minus 15 plus 10, so this means minus 150 upon में minus of 5 which means 30. okay, so we have 30 here, क्या v initial v1, ठीक है। तो इससे प्लस आया है। ओके, मतलब पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ एक बार। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे u को डाला प्लस माइनस में, क्यों डाला, क्योंकि हमारी रेज ऐसे जा रही हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये माइनस में डाल दिया। फोकल लेंथ कैसी है बेटा, ये हमने ऐसे फोकल लेंथ मेजर करी है, हमारी जो इंसिडेंट रे है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, सो इट विल बी इन प्लस। हो गया हमारा आंसर, v आ गया 30, बट इट इज़ प्लस 30। प्लस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी, these refracted ray were what converging in nature and they formed a real image, ठीक है, रियल इमेज बन गई हमारी। अब देखो क्या हुआ, ये रियल इमेज पहले बना देते हैं। यहाँ पे हम एक रियल इमेज बनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि जो हमारा दूसरा है लेंस, इससे कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, राइट। इससे रे भेजो अब, ठीक है, ये ऐसे भी गई थी और ये ऐसे जाके जुड़ी है, सिमिलरली ये भी ऐसी जाएगी अब, ठीक है। चलो भेज दिया अपन ने। अब देखते हैं हमारा सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि v इज इक्वल टू यू एफ, सो u विल बी -10 अगेन दिस टाइम, f विल बी इक्वल टू +5 -10 +5, u प्लस एफ होता है ना, तो -50 अपॉन में -5 विच मीन्स v इज इक्वल टू +10। इज दैट क्लियर। सो +10 पे हमारी इमेज बन रही है, यानी कि अगेन इट इज़ रियल, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ +10। सो दे आर आस्किंग द फाइनल इमेज ऑफ द फाइनल पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। सो हमारे पहला आंसर हो गया, इट इज़ एट 10 it has 10 centimeter from the second lens, so you can simply say it is at what 65 centimeter distance from the object, ठीक है। चलो अब अगली चीज़ पर आते हैं हम। उन्होंने पूछा है इट्स नेचर क्या होगा। तो पहली बात देखो, ये हमारी थी इरेक्ट इमेज, ठीक है, इरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वेरी सॉरी, इरेक्ट ऑब्जेक्ट को इसने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया, इसने क्या किया, वापस से इरेक्ट कर दिया। सो इमेज एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ रियल वन, है ना, दैट इज़ अ रियल इरेक्ट इमेज। साइज़ अपन को पता लगाना है। अब तो हमने अगेन नेचर भी इसमें डिफाइन कर दिया, साइज़ हम अब पता लगाएंगे। सो साइज़ की बात करते हैं, तो वेरी सिंपल, आई बाय ओ दिस विल बी इक्वल टू जो हमने यहाँ पे निकाला है 30 डिवाइडेड बाय यू, जो हो जाएगा ना, मतलब हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, सो v बाय यू जो है वो अपन का बन जाएगा, जो 30 अपॉन में u कितना था हमारे पास 15 था, सो दिस इज 2 सिंपली। i कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज वॉट 5 मिलीमीटर, सो i इज 10 मिलीमीटर, बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर,
ठीक है। अभी यहाँ पे जो बना है हमारा वो बना है 10 मिलीमीटर का इमेज 1 यानी कि ऑब्जेक्ट 2। अब अगेन वी कम टू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन विल बी 10 अपॉन में कितना, अगेन 10, इट विल बी इक्वल टू आई बाय ओ, ओ इज 10, सो आवर आंसर बिकम्स इमेज 2 का भी साइज जो होगा वो भी 10 मिलीमीटर ही होगा, सो वी गेट दिस आंसर एज वेल। ठीक है।